हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब पिछले वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये दो टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज हमने उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही क्वेश्चन लिया हुआ है। जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस की थी पिछले वीडियोस में, उससे रिलेटेड ही ये अलग अलग केसेस मैंने दिए हैं। तो पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर एट 12% पर एनम इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस सिंपल केस है। कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख रुपीज। एंड हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलता है, बिकॉज यही कैपिटल पूरे साल बिजनेस में इन्वेस्टेड था। तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट सिचुएशन में 10 लाख का कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, सो सीधा 1,20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। सेकेंड केस कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल, तो यहाँ पे भी ओपनिंग कैपिटल ही दिया है 10 लाख, बट साथ में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है 2 लाख और कैपिटल विड्रॉन है 5 लाख। तो यहाँ पे हम एक टाइमलाइन बना सकते हैं। 1 अप्रैल ओपनिंग डेट पे 10 लाख रुपीज का कैपिटल है, देन 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है। सो अप्रैल टू जुलाई तक 10 लाख ही कैपिटल रहा, फिर इंट्रोड्यूस होने के बाद 12 लाख रुपीज का कैपिटल हो गया। बाद में कैपिटल विड्रॉन 5 लाख रुपीज ऑन 1 नवंबर है। सो जुलाई से लेके नवंबर तक 12 लाख ही कैपिटल रहा। 5 लाख विड्रॉ होने के बाद अब 7 लाख बचेगा और ये कैपिटल कंटिन्यू होगा ईयर एंड 31 मार्च तक। सो यहाँ पे सबसे पहले 10 लाख रुपीज पे इंटरेस्ट निकलेगा एट 12% एंड अप्रैल में जून, तो यहाँ पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा जो आ जाएगा 30,000। देन 12 लाख रुपीज का कैपिटल हो गया इंटू 12%। अब ये जो कैपिटल है 1 जुलाई टू 1 नवंबर तक रहा, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे 4 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। सो ये हो जाएगा 48,000। उसके बाद 5 लाख विड्रॉ हो गया, सो 7 लाख का कैपिटल बचता है। एंड नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 5 मंथ्स बचते हैं। सो यहाँ पे 5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा 35,000। सो ये पार्टनर का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल के लिए 30 प्लस 48 प्लस 35, सो 30 30 60 1,13,000 हो गया। सो जब भी बीच बीच में पार्टनर या तो विड्रॉ कर रहा है या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो आप इसे टाइमलाइन बना के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब जाते हैं सी केस पे। तो थर्ड केस में यहाँ पे दिया है कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 26। सो ये क्लोजिंग कैपिटल है एंड हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलता है, क्लोजिंग पे नहीं। और अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग दिया है तो रिवर्स जाके हमें ओपनिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिवर्स जाने के लिए जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है यूजुअली कैपिटल में जो ऐड होता है इसको अभी माइनस करना पड़ेगा, एंड ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर है वो यूजुअली सब्ट्रैक्ट होता है, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये केस में सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे जो है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स और माइनस नेट प्रॉफिट। सो क्लोजिंग कैपिटल दिया है 25 लाख रुपीज प्लस ड्रॉइंग्स है 3 लाख रुपीज एंड माइनस नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज। सो यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा 23 लाख। सो ये कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल। अब इसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो 23 लाख रुपीज इंटू 12%, यहाँ पे फुल ईयर का ही इंटरेस्ट निकलेगा। सो 23 लाख का 12% 230
2,76,000 हो जाएगा। ये हमने अलग अलग केसेस डिस्कस किए जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना था। अब एग्जाम में ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हो। अदरवाइज P&L अप्रोप्रिएशन का जो कंप्लीट क्वेश्चन होता है जिसमें P&L अप्रोप्रिएशन प्लस पार्टनर्स कैपिटल दोनों बनते हैं, उस सिचुएशन में कैपिटल का कोई ना कोई एडजस्टमेंट वो दे सकते हैं जिससे तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना हो। तो ये 1 मार्क में एज वेल एज 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये अपना एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वीडियो कंप्लीट हुआ। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।